नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आज सवेरे ही टीमें पहुंची हैं उनके घर और छापेमारी कर रही हैं। पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके घर पर छापेमारी चल रही है, उनकी फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है और इसको लेकर के सियासी बयानबाजी भी चल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक और इत्र कारोबारी अब एजेंसियों के रडार पर हैं। छापेमारी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन पंपी, जिनके घर पर छापेमारी चल रही है। सुबह उनके घर और फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई है। कई और ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले पीयूष जैन, जिनके घर 196 करोड़ रुपए कुछ दिनों पहले बरामद हुए हैं, और अब पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी, जिनके घर पर कार्रवाई की गई है। छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, कई घंटों से कार्रवाई चल रही है। यूपी के कन्नौज में आयकर विभाग के छापे लगातार जारी हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर और उनके अन्य ठिकानों पर रेड चल रही है। कन्नौज के इत्र कारोबारी हैं पुष्पराज जैन। समाजवादी इत्र जिसका जिक्र किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो बनाने वाले पुष्पराज जैन हैं। कन्नौज में अलग अलग जगह आईटी की कार्रवाई चल रही है। कन्नौज में याकूब इत्र पर भी आईटी के छापे पड़े हैं। कन्नौज के इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अलग अलग जगह आईटी की छापेमारी चल रही है। कन्नौज में याकूब इत्र नाम की एक कंपनी है, उस पर भी इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से आयकर विभाग के ये छापे चल रहे हैं। तो कन्नौज जो कि इत्र बनाने के लिए मशहूर है, वहां पर अब आईटी रेड के लिए चर्चा ज्यादा हो रही है। इत्र कारोबारी के घर 196 करोड़ मिले थे कुछ दिनों पहले पीयूष जैन के घर, और अब पुष्पराज जैन के घर छापेमारी चल रही है। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इस टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है और वही बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं, इसमें समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है। समाजवादी पार्टी एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के घर और उनके ठिकानों पर छापेमारी। अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और निशाना साधा है पिछली बार की अपार विफलता के बाद, और ये तस्वीरें आ रही शुरू हो चुकी हैं। ये पुष्पराज जैन हैं, पुष्पराज जैन उर्फ पंपी, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और जिस समाजवादी इत्र का जिक्र समाजवादी पार्टी कर रही थी, जिसकी मार्केटिंग भी की थी, पुष्पराज जैन ही उसके निर्माता बताए जाते हैं। और अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि यह कार्रवाई एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से कर रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो कन्नौज के इत्र कारोबारियों के घर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी के ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी की रेड के दौरान पंपी जैन का नाम सामने आया। पुष्पराज जैन पंपी कन्नौज में पीयूष जैन के पड़ोसी हैं। पंपी जैन का इत्र के साथ साथ पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज का भी कारोबार है। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। वहीं कन्नौज में मोहम्मद याकूब परफ्यूम पर भी इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है। इनके ठिकानों पर सुबह से ही कार्रवाई जारी है। समाजवादी पार्टी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और लिखा है, पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार बीजेपी के परम सहयोगी आईटी ने सपा एमएलसी श्री पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहां पर आखिर छापे मार ही दिए हैं। डरी बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग यूपी चुनाव में आम है। जनता सब देख रही है, वोट से देगी जवाब। तो समाजवादी पार्टी इसे पूरी तरह से सियासी कार्रवाई करार दे रही है। चुनाव से पहले बीजेपी के दबाव में की जा रही कार्रवाई बता रही है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये निष्पक्ष एजेंसियां हैं जो कि कानून के मुताबिक काम कर रही हैं, उनको जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर काम कर रही है। बड़ी खबर, पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के घर और उनके दफ्तर पर छापेमारी जारी है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशाल, अगर छापेमारी की बात की जाए तो कितने घंटे हो चुके हैं और अब तक क्या कुछ निकल करके सामने आया है?
देखिए, सुबह 7 बजे से ये छापेमारी पुष्पराज और पंपी जैन के अलग अलग ठिकानों पर शुरू हुई है। बताया जा रहा है उनके कई लोकेशंस पर एक साथ छापेमारी चल रही है। कन्नौज में पुष्पराज और पंपी जैन के घर पर और उनकी फैक्ट्री पर छापेमारी इस वक्त इनकम टैक्स की चल रही है। और क्योंकि पुष्पराज और पंपी जैन इत्र के बड़े कारोबारी हैं, समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं पुष्पराज और पंपी जैन, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप का भी इनका व्यवसाय है। और पुष्पराज और पंपी जैन के घर पर पिछले 3 घंटे से लगातार ये छापेमारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि इसके साथ ही साथ इत्र से जुड़े हुए एक और कारोबारी जो कन्नौज में है, उनके घर पर भी और उनके प्रीमाइसेस पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और पुष्पराज और पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था। और इससे पहले जो छापेमारी कन्नौज में हुई थी वो पीयूष जैन के घर पर हुई थी, जो कि एक दूसरे केमिस्ट और इत्र के कारोबारी हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि असली पी जैन क्या है, ये पूरी छापेमारी चल रही है, जो कि समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं। और अब से थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से कन्नौज के लिए रवाना होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें आज दोपहर 12:30 बजे पुष्पराज और पंपी जैन के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जैसा कि आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है कि पुष्पराज और पंपी जैन के घर पर छापेमारी हो रही है, और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है जितेंद्र, अगर बात की जाए पुष्पराज जैन और पंपी की, तो उनका प्रोफाइल क्या है? क्या उनके ऊपर जो ये मामले लगे हुए हैं, क्या ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं? क्या कुछ आरोप हैं उन पर? देखिए, पुष्पराज जैन के ऊपर इनकम टैक्स सर्चिज कर रही है, और ना सिर्फ पुष्पराज जैन बल्कि अलग अलग जो इत्र के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर ये छापेमारी चल रही है। जो इनकम टैक्स से जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूपी के अंदर ही करीब 50 ठिकानों पर ये इनकम टैक्स की सर्चिज चल रही है। पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, इन्होंने कुछ दिनों पहले जब इलेक्शन से अभी अनाउंस होने हैं थोड़ा यूपी के अंदर, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी इत्र लॉन्च करने की घोषणा भी की थी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। और अब जो सर्चिज चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो पुष्पराज जैन है वो इत्र का कारोबार करते हैं, उनके कोल्ड स्टोरेज भी है और उनका पेट्रोल पंप भी है। पिछले काफी समय से ये जानकारी मिल रही थी कि उस इलाके के अंदर कन्नौज, कानपुर और जो दूसरे इलाके हैं जहां पर इत्र का कारोबार खास तौर पर होता है या उससे जुड़े हुए लोग हैं जो कच्चा माल सप्लाई करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन में लगे हुए हैं। जो कुछ दिनों पहले डीजीजीआई की जो रेड हुई थी पीयूष जैन के ऊपर, उसके बाद जो इनपुट्स मिले हैं तो उसके आधार पर इनकम टैक्स ने अपनी कार्रवाई ये आगे शुरू की है। तो ये काफी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है चंदन, क्योंकि करीब 50 ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है, एक साथ ये छापेमारी की जा रही है। और इसके अलावा यूपी से बाहर भी जो पुष्पराज जैन के जो बिजनेस से जुड़े हुए ठिकाने हो सकते हैं, व्यापार से जुड़े हुए, जहां से वो कच्चा माल लेते हैं या जहां पर भेजते हैं या उनसे जुड़े हुए ऑफिस हो सकते हैं, तो वहां पर भी ये छापेमारी आगे हो सकती है। क्योंकि जब भी इनकम टैक्स या इस तरह की एजेंसीज अपने छापेमारी करती है तो जहां की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये जानकारी मिलती है, वहां पर करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे जानकारी निकलती जाती है उसके आधार पर अपनी जो छापेमारी की कार्रवाई होती है, जानकारियों के आधार पर कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई भी उसी के आधार पर हो रही है, एजेंसियों का यह कहना है जितेंद्र। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले किस तरह से सवाल खड़े किए थे और कहा था कि आईटी डिपार्टमेंट भी आएगा, ईडी भी आएगी, और क्या कुछ आरोप लगाए थे, सुनाते हैं आपको। तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी जुड़े हुए हैं। विजय जी, इतनी नाराजगी आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई से क्यों है? और कारोबारियों पर भी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ अकेले तो नहीं है पुष्पराज जैन? चंदन जी देखिए, जब पंपी जैन और जो हमारे वाले पुष्पराज जैन जी जो हैं, इन्होंने पहले ही बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इनका पहली वाली रेड से भी कोई नाता नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट देखिए कि जब आज कन्नौज में प्रेस वार्ता प्रस्तावित थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो इनको इतना डर और इतनी बौखलाहट है। वो उसका कारण ये है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई थी पुरानी, उसमें 80,000 सीटें लगवाई थी, लेकिन वो 20,000 सीट भी नहीं भरी और हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा जी। उसी से डरने के बाद ये जो मंथन दिल्ली में चल रहा जी, और ये जो यूपी वाले हैं जिनके चेहरों को पीछे करके प्रधानमंत्री जी ने अपना चेहरा आगे ले आए। अब केंद्र सरकार से हमारी लड़ाई है,
अखिलेश यादव जी वर्सेस केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये समझ लिए प्रधानमंत्री जी से अब हमारी लड़ाई है। तो ये बौखलाहट, क्योंकि इन्होंने पीयूष जैन पे छापा नहीं, विजय राठी साहब, सवाल दूसरा है। सवाल का जवाब आप जो है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या दूसरी एजेंसियां हैं वो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। मेरा सवाल यह है कि कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं, ठीक है, अगर कुछ गलत नहीं किया है पुष्पराज जैन ने तो हो जाने दीजिए कोई भी कार्रवाई, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमने इस चीज को कभी ये नहीं की, किसी भी लोकतांत्रिक संस्था का अगर रेड डाल रहे हैं आप या किसी को भी बुला रहे हैं, हम उस पर सवाल नहीं करते। सवाल हमारा ये है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते रहे कि पीयूष जैन तो हमारा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो आदमी है उस पर कभी रेड नहीं लग सकती? यही तो हमने पिछले कई दिन से सुना। वो गारंटी ले रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता। जब मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं हो सकता, क्या चिन्हित करके आप छापे मार रहे हैं? तो विजय जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका आखिरकार जो है आपत्ति किस बात से है? आपत्ति किस बात से है? कार्रवाई हो रही है उससे आपत्ति है, या बीजेपी के किसी नेता पर कार्रवाई नहीं हो रही है? आपत्ति है किस बात से? सीधी सी बात है, कहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। तो दूध का दूध पानी का पानी होता कहां है जी? जैसा ने जिसकी 16,000 गुना संपत्ति बढ़ गई, आप एक बार रेड मार के डालिए, देश को पता तो चले आप कितनी नैतिकता वाली पार्टी है कि आप लोगों को चिन्हित करके परेशान नहीं करते। देखिए, कुछ मिलेगा नहीं, हमें उससे दुख नहीं है। दिक्कत यह है कि जब हम लोग और ये लोग सब चुनाव में जा रहे हैं जी, लोकतांत्रिक संस्थाएं, क्या टाइमिंग्स ऐसी होती है कि जहां भी राज्य में चुनाव होता है और जाएं हारते हैं कि 1.5-2 महीने पहले सवाल बहुत सारे हैं, मेरे पास सवालों की बड़ी फेहरिस्त है। क्या पुष्पराज जैन इतने बड़े नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? इस कार्रवाई से पहले तो पुष्पराज जैन का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। इन सब सवालों के जवाब लेंगे, अपने सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, आपसे भी गुजारिश है हमारे साथ बने रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.